ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों शिव महापुराण को दो खंडों में बांटा गया है। दो किताबें हैं, मोटी मोटी बड़ी किताबें हैं। ये पहली किताब है, प्रथम खंड है। इस किताब में 7 संहिताएं हैं, 7 भागों में इस किताब को बांटा गया है। लेकिन उसके पहले शिव महात्म के बारे में इस किताब में बताया गया है, जिसके 7 अध्याय हैं। जिसका पहला अध्याय हमने 27 जून दिन सोमवार को आपको सुनाया। फिर दूसरा और तीसरा अध्याय हमने आपको 28 जून दिन मंगलवार को सुनाया। आज हम आपको यानी बुधवार को चौथा अध्याय सुनाएंगे। तो देख लेते हैं। ये शिव महापुराण की किताब है, पहली किताब है जो हम आपको दिखा रहे हैं। श्री शिव महापुराण मैंने बताया था, थोड़ा से संक्षिप्त फिर थोड़ा सा आपको बोल दूं कि इस भगवान भोलेनाथ शिव जी निर्विकार हैं, निराकार हैं, परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, देवों के देव महादेव हैं। इसलिए आप सच्चे मन से अगर सुनेंगे तो आपके कार्य, जो भी कार्य आपने मन में सोचा है, आपके कार्य निश्चित रूप से, गारंटी मैं कह रहा हूं कि आपके कार्य सफल होंगे। लेकिन आपके मन में निर्विकार, किसी तरह के विकार नहीं, किसी के प्रति आप ईर्षा दोष नहीं होना चाहिए, तो आपको फल जल्दी मिले। लेकिन शिव भक्ति में फल मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा सही फल चाहिए, जल्दी चाहिए, तो निर्विकार होकर अच्छे मन से सुनिए, किसी का हित मत सोचिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चौथा अध्याय। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो चलिए चौथा अध्याय आपको शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय आप नहीं खराब करना चाहते हैं तो ये देख लेते हैं। गीता प्लस गोरखपुर की एक किताब जो हम आपको दिखाते हैं, डेली सुनाते हैं, सबसे प्रमाणिक किताबें गीता प्लस गोरखपुर की ही होती हैं। कल हमने आपको तीसरा अध्याय खत्म किया था। आज चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे आज। अथ चतुर्थो अध्याय चंचुला। कल हमने चंचुला की कहानी सुनाया। चंचुला और उसका जो पति थे दोनों ही पथभ्रष्ट थे, कहने का मतलब गलत रास्ते पे चल रहे थे। जो चंचुला एक ब्राह्मण के पास जब थोड़ा शिव पुराण सुना, उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो उसने ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी। तो आज ब्राह्मण क्या बोले हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का, ऊपर जो लिखा हुआ है देख लीजिए मोटे से, चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना, समयानुसार छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। मतलब चंचुला की भक्ति से भगवान इतने खुश हो गए कि वो जाके शिवलोक में जाके माता पार्वती जी की सखी बन गई। अब देखते हैं आगे ब्राह्मण क्या बोले, देख लेते हैं। जिस ब्राह्मण से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा कल्याण करो प्रभु, चंचुला भी ब्राह्मण पत्नी थी, इसके पति लेकिन गलत रास्ते पे भटक गए थे। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान, जिनसे चंचुला ने पूछा था, जिस ब्राह्मण बोल रहे हैं चंचुला, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्ययुक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्रदान होती है। ये किताब ये इधर संस्कृत में, इधर हिंदी में है। हम आपको हिंदी में पढ़ रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे माताएं बहनों को, सभी को, शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तो बता दें, कहा जाता है केवल प्रायश्चित से नहीं, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपका कोई पाप माफ नहीं होता। पश्चाताप जरूर करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, इसे पश्चाताप केवल प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप भी करना चाहिए। सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषय के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। देख लीजिए, कह रहे हैं कि पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप आपने कर लिया, किसी बात का आपने स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हो गई, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित वही होता है, पश्चाताप करना। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त
पापों का शोधक बताया है। सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने पश्चाताप आप कर लेते हैं, गलती स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे बड़ा पापों का शोधक, सबसे बड़ा पाप आपके नष्ट हो जाते हैं अगर आप पश्चाताप करते हैं। शोधक बताया गया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। बगैर पश्चाताप के प्रायश्चित समझ लीजिए नहीं होता, पश्चाताप करना अनिवार्य होता है। जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, जो पुरुष विधिपूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं कर, कहने का मतलब आपने प्रयास सोचा कि हमने प्रायश्चित कर लिया, अब हम, कहने का मतलब अब हम एकदम रूप से पवित्र हो गए, ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पश्चाताप नहीं करते तो उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। जब तक आप किसी पाप का, किसी गलत कार्य का पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक आपको उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। जो, कहने का कुकृत्य पर हार्दिक ये सोचता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती हो गई, पश्चाताप करता है तो उसे निश्चित ही उत्तम गति प्राप्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जितना आपका चित्त शुद्ध शिव पुराण से होगा कोई दुनिया में दूसरा उपाय है ही नहीं है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति कहने का मतलब भगवान शिव ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, कहने का मतलब भगवान शिव में अगर आप ध्यान नहीं लगाएं, केवल सुन लेते हैं तो वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। अगर आप ध्यान नहीं लगाते, सुन भी लेते हैं, तब भी अगले जन्म में आप परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। कहने का मतलब है कि इस कथा के श्रवण भगवान शंकर अगर आपने सुनना और ध्यान कर लिया तो निश्चित रूप से पापी पुरुष सिद्धि पुरुष हो जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये कहा गया शिव पुराण के सुनने से। इस उत्तम कथा श्रवण ऊपर लिखा हुआ था, हाँ, सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यान करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों, महेश्वर भगवान शिव की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग, मतलब ज्ञान और वैराग को भगवान शिव के पुत्र कहा गया है। दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए। कहने का मतलब जो शिव भक्ति नहीं कहता है, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि हम नहीं करें, वो पशु के समान है। अगर आप कहने का मतलब शिव भक्त नहीं है तो आप पशु के समान हैं, ऐसा लिखा हुआ है शिव पुराण में। उसे पशु समझना चाहिए जो शिव भक्त से वंचित है, क्योंकि उसका चित्र माया के बंधन में आसक्त है।
मतलब आप शिव भक्त नहीं तो आप माया के बंधन में बंधे हुए हैं। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। जो शिव भक्त नहीं होता संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से, ये ब्राह्मण कह रहे हैं चंचला से, उसको समझा रहे हैं कि सुनने से तुम्हारा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ब्राह्मण चंचला को बता रहे हैं कि सुनने से क्या क्या लाभ होता है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। अब सूत जी बोले, सूत जी सौनक जी जो कथा सुना रहे थे, ये कथा सूत जी सुना रहे थे सौनक जी को कि चंचला ने क्या कहा, ब्राह्मण ने क्या कहा, ये इसका मतलब है। तो सूत जी बता रहे थे कि ब्राह्मण ने क्या कहा, चंचला ने क्या, ब्राह्मण ने समझाया चंचला को। अब सूत जी आगे क्या बता रहे हैं इसको आप समझिए। सौनक को कह रहे हैं, सौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्ध हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी, जो चंचला है वो बिंदुक ब्राह्मण था, उसकी जो दुराचारी ब्राह्मण था उसकी पत्नी चंचला थी। उसके दुराचार की वजह से उसकी पत्नी भी दुराचारी हो गई थी। लेकिन शिवपुराण कान में सुनने से, ब्राह्मण के पास पहुंचने से, जब उसने थोड़ा पूछा समझा जी मैं कि मेरे पाप कैसे मुक्त होंगे, तब उन्होंने ब्राह्मण ने सारा समझाया जो भी हमने आपको बताया कि इस तरह के पाप से मुक्ति हुआ जाता है। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। अब चंचला बोल रही है, यीशु जी बता रहे हैं कि चंचला आप क्या कह रही है। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। चंचला कह रही ब्राह्मण से, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। चंचला कह रही है कि मुझे जल्दी सुनाइए, मुझे शिव पुराण सुनने की बड़ी मेरे मन में उत्सुकता हो रही है। अब सूत जी फिर क्या कहते हैं आगे, सूत जी पूरी कथा सुना रहे हैं सौनक जी को। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला, सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। कहने का तात्पर्य है कि जो चंचला थी वहीं रहने लगी, उन्हीं ब्राह्मण का उनकी सेवा करने लगी कि हमें शिव पुराण सुनाओ। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। चंचला को उसी स्थान पे शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण जो गांव का नाम बताया, गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में, उन्हीं जो क्षेत्र का नाम था गोकर्ण महाक्षेत्र में, उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सदगुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। शिव के सगुण मतलब शिव पुराण सुनने के बाद जो शिव का सगुण जो असली रूप है, कहने का मतलब हम आप लोग तमाम तरह की मूर्तियों में पूजन करते हैं, लेकिन सगुण रूप, सगुण कहने का मतलब जो वास्तविक रूप है उसका चिंतन हुए, उसके मन में, उसके आंखों के सामने शिव का रूप आने लगा, चिंतन होने लगा। इस प्रकार
सदगुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बल कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। मैं एक थोड़ी सी आपको अपवाद बता दूं, हमारे समाज में एक अपवाद है, लोग कहते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। देख लीजिए शिव पुराण में जो लिखा हुआ है, तो इस तरह जो समाज में कहने का मतलब धारणाएं, गलत धारणाएं फैली रहती हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए माता में लिखा हुआ है। आप रुद्राक्ष पहन से देखिए, ये भी कहने का मतलब महिला थी, स्त्री थी, जो अपने पूरे शरीर में भस्म लगाने लगी और रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार कम बोलती थी, अच्छा बोलती थी। अल्पाहार मतलब कम, थोड़ा भोजन करती थी, फलाहार करती थी। अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे सौनक, ये सूर्य जी कह रहे हैं सौनक, हे सौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया, काफ़ी समय बीत गया सेवा करते हुए भगवान शिव की, ब्राह्मण के पास रहते हुए। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। कहने उसका अंतिम समय आया और बिना किसी कष्ट के उसका अंतिम समय पूर्ण हो गया। बिना किसी कष्ट के शरीर को उसने त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान, त्रिपुर शत्रु भगवान, इतने में ही त्रिपुर शत्रु जो विमान का नाम था, त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान। कहने का मतलब त्रिपुर शत्रु नामक एक भगवान का, जिसे आप लोग आज आप लोग हेलीकॉप्टर या जहाज कुछ भी बोलते हैं, वो त्रिपुर शत्रु उसका नाम था। तरह तरह के विमान आज भी नाम होते विमानों के, तो त्रिपुर शत्रु नाम का दिव्य विमान, विशाल बहुत खूबसूरत विमान द्रुत गति से वहाँ पहुँचा, अच्छी गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त कहने शिव गण उसमें विराजमान थे, बैठे हुए थे और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न थे। मतलब अच्छे सजे धजे लोग वहाँ उस विमान में सवार थे। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई, उसको चंचुला को उस विमान में बैठाया गया और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल, भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों गणों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुँचा दिया और तत्काल शिवपुरी विमान के माध्यम से वहाँ शिवपुरी में पहुँचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, उसके सारे पाप कहने मतलब पहले ही जब मृतलोक में थे उसके सब धुल गए थे। तभी विमान शिवलोक से विमान लेने आया था, शिव जी के गण आए थे लेने। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। दिव्य रूप मतलब विशाल बहुत खूबसूरत महिला हो गई थी, दिव्यांगना हो गई थी वो। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे, उसके शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी, मतलब मस्तक पे अर्धचंद्र का आकार का मुकुट धारण किए थी वो महिला, जो चंचुला थी उसके धारण कर लिया था। गौरांगी देवी शोभाशाली, मतलब गौर एकदम गौरांग हो गई थी, गोरी हो गई थी देवी, शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी, तमाम तरह के आभूषण पहने थी। जब मतलब शिवलोक पहुंची थी, वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा, शिव जी को देखा। वहां पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। बात समझना, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, जो तमाम देवतागण थे, ब्रह्मा विष्णु साथ में आदि का मतलब तमाम सारे देवतागण, ब्रह्मा विष्णु सहित देवता, उन सनातन शिव की, सनातन का थोड़ा मतलब समझ लीजिए, ये जरूरी होता है जानना। सनातन शिव की, सनातन का मतलब होता है जिसकी न शुरुआत का पता, उसे अनंत कह सकते हैं, न जिसकी शुरुआत का पता न अंत का पता, उसको सनातन कहते हैं। इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म, सनातन संस्कृत भी कहा जाता है। धर्म में सनातन संस्कृत कहा जाता है। वो सनातन है, शिव सनातन है, मतलब न जिनकी शुरुआत का पता न अंत का पता, कब जन्म हुआ कब आए इस ब्रह्मांड के पहले से थे, वो शिव हैं, जिनकी सेवा में ब्रह्मा आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। तमाम गणेश, भृंगी, नंदी सब लोग, वीरभद्र आदि लोग उनकी उपासना कर रहे थे। सारे देवता सेवा में लगे हुए थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। उनकी जो तेज निकल रहा था करोड़ों सूर्यों के समान निकल रहा था। कंठ में नील चिन्ह शोभा
पाता था। कंठ, उनके गले में जो नील का चिन्ह था, नीलकंठ जिसे आप लोग कहते हैं, शोभा बढ़ा रहा था उनके 5 मुख थे। अक्सर आप लोग नहीं जानते हैं शिव का जो अभी करने वाला व्याख्यान हो रहा है, शिव के असली रूप का, जिस रूप को आप लोग देख रहे हो ये असली रूप है। अब आप आज से जान लीजिए। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। उनके 5 मुख थे, 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। शिव जी के 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं, 3-3 आँखें हैं। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। अर्धचंद्राकार मुकुट भी उनके मस्तक में शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था। गौरी को वामांग में अपनी देवी माता को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी, जो एक तरीके बिजली के समान प्रकाशमय हो रही थी गौरी माता। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। गौरीपति समझना, तो लोग भ्रमित रहते हैं महादेव जी का, लोग इधर उधर अपना समझते हैं किस तरीके का, लेकिन गौरीपति मतलब भगवान शिव महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनकी जो चमक थी वो कपूर के समान गौर थी, एकदम गौरांग थे भोलेनाथ। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर, तमाम तरह के आभूषण भोलेनाथ भी पहन रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। उनका पूरा शरीर श्वेत भस्म उनके शरीर में लगी हुई थी। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। शरीर उनके सफ़ेद कलर के वस्त्र थे। वो अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे, एकदम गोरे उज्जवल सफ़ेद थे भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी यानी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी, मतलब आनंद के आंसू उसके आंखों से बहने लगे तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। पूरा शरीर उसका रोमांच से भर गया। आंसू, खुशी के आंसू बहने लगे चंचुला के, जब भगवान शिव के सामने खड़ी थी वो। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया। कहने का मतलब भगवान माँ भगवती, पार्वती देवी माता और भगवान शिव शंकर ने बड़ी दया से, बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया चंचुला को, और सौम्य दृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि से, एक मनमोहक दृष्टि से उसकी ओर देखा माता पार्वती और भगवान शिव ने। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया, बिंदुक उसके पति का नाम था, दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। कहने के बाद इतना खुश हो गई माता पार्वती कि उसको अपना सखी चंचुला को बना लिया। जो एक पापनी थी, आज देख लीजिए, केवल शिव पुराण के सुनने से उसका किस धाम को प्राप्त हुई, क्या क्या उसको मिल गया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। मतलब अक्षय सुख, कोई क्षय नहीं है इस प्रकार के सुख का, जिस सुख का वो अनुभव कर रही थी चंचुला। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम शिव पुराण सुना रहे हैं अच्छी लग रही हो। डेली छोटे अध्याय होते हैं, 2 अध्याय सुना देते हैं। आज बड़ा अध्याय, तो इसलिए हमने 1 अध्याय, चतुर्थ अध्याय सुनाए। कल आपको 5वां अध्याय सुनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए, जिससे जब हम अगला अध्याय डालेंगे या अन्य तरह की खबरें हम डालते रहते हैं तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय।